सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम निष्ठा है और मेरा नाम अभय है। हम इंद्रापुरम पब्लिक स्कूल इंद्रापुरम के छात्र हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों की जो जुलाई के महीने में और वर्षा ऋतु में आते हैं, जैसे दोस्ती दिवस, बाघ दिवस, स्वतंत्रता दिवस और नागपंचमी। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं होता, फिर भी सबसे गहरा होता है। इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसका साथ तो अनमोल होता है ना। तो अब एक सुंदर कविता सुनने को तैयार हो जाएं। मेरा नाम अनांशी राय है और मेरा नाम कार्तिक संगनियाल। जब मैं स्कूल पहली बार आई, थोड़ी सी घबराई, थोड़ी सकुचाई, तभी किसी ने हाथ बढ़ाया, मुस्कुरा के पास बुलाया। वह थी मेरी पहली दोस्त, जिसने सिखा दिया यही है दोस्ती का पोस्ट। ना पूछा नाम, ना देखी शक्ल, दिल से दिल की हो गई पहल। कभी किताबें साथ पढ़ी जाती है, कभी चॉकलेट चुपचाप बांटी जाती है। जब कोई हो जाए थोड़ा उदास, दोस्ती बन जाए सबसे खास। टिफिन में होता खास मजा, सब मिल बांटे आलू का पराठा। कभी लड्डू, कभी समोसे, खुशियाँ छिपी होती हैं छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे हो गृह कार्य में परेशानी या सवालों की भीड़, दोस्त कहे चल मैं हूं ना, मत तुझे जरा भी फिर। एक मुस्कान, एक हंसी, एक साथ बैठना, बस यही है दोस्ती, दिल से जुड़कर रहना। कोई रंग नहीं, कोई जात नहीं, इस रिश्ते में कोई बात नहीं, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ भरोसा। जैसे खुशबू बिना क्यों झरोका। तो चलो निभाए प्यारा बंधन, ना हो इसमें कोई दुख, ना कोई संशय का दर्पण। क्योंकि सच्चे दोस्त वही जो हर हाल में खड़े, जैसे बादल हो जाए बारिश में गिरे। एक पुराना दोस्त एक ऐसा व्यक्ति है जो चुनौतियों के नियंत्रण से बाहर होने पर आपके साथ रहेगा। सब कुछ हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम अपने दोस्तों को कैसे चुनते हैं। अपने जीवन में एक असली दोस्त चुनना एक काम हो सकता है। यदि आप एक बुरा साथी चुनते हैं तो वे आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन असली दोस्त हमेशा आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करवाएंगे। मित्रता की प्रकृति हमारी संतुष्टि के लिए आवश्यक है। अब हम आपको द्वारकाधीश और उनके बाल सखा की अद्भुत मित्रता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मेरा नाम भुवी सिंगल है और मेरा नाम गर्व सारस्वत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की मिसाल। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा दो बालक थे। वे गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। एक ही थाली में खाना, एक ही पेड़ के नीचे सोना और एक दूसरे के बिना एक पल भी न रहना। कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, लेकिन उनकी मित्रता में कभी कोई फर्क नहीं आया। समय बीता, वह बड़े हो गए। कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा एक गरीब शिक्षक। उनके घर में कई दिन तो अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली,
तुम्हारा मित्र द्वारिका का राजा है, एक बार जाकर मिलो, शायद मदद करे। सुदामा ने मना किया, मैं मदद मांगने नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। उनकी पत्नी ने घर में बचे एक मुट्ठी चावल दे दिए और कहा, ये अपने राजा मित्र को भेंट में दे देना। जब सुदामा द्वारका पहुँचे, कृष्ण उन्हें देखकर दौड़ पड़े, उनके पैर धोए, उन्हें गले लगाया और रो पड़े। मेरे प्यारे मित्र, तू आया, ये मेरा सौभाग्य है। सुदामा थोड़े शर्मिंदा थे कि वह सिर्फ एक मुट्ठी चावल लाए हैं। कृष्ण ने वो चावल प्रेम से खाया और बोला, ये तो सबसे बड़ा उपहार है, इसमें तेरे प्यार की मिठास है। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए, लेकिन जब वे घर पहुंचे, उनका टूटा घर अब सुंदर महल बन चुका था। घर में अन्न, कपड़े और खुशहाली थी। कृष्ण ने बिना कहे अपने दोस्त की मदद की थी, क्योंकि सच्ची दोस्ती में शब्दों की जरूरत नहीं होती। कहानी की सीख ये है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना कहे समझ जाए और बिना मांगे सब कुछ दे जाए। धन्यवाद। दोस्ती यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारे जीवन को रंगों से भर देता है। यह वह रिश्ता है जो खून का न होकर भी सबसे ज्यादा अपनापन देता है। सच्चा दोस्त न केवल हमारी खुशियों में शामिल होता है, बल्कि हमारे दर्द को भी बिना कहे महसूस कर लेता है। ऐसे रिश्ते वक्त की पकड़ से परे होते हैं, वो दिल से ही बनते हैं और दिल से ही निभते हैं। दोस्ती एक पौधे की तरह होती है, उसे समय, ध्यान और विश्वास चाहिए। वैसे निष्ठा, तुमने शुरुआत में किसी बाघ दिवस की बात की थी, यह होता क्या है? हाँ, मैंने की तो थी, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तो चलो अपने मित्र अद्विका से पूछते हैं कि ये क्या होता है। हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद निष्ठा और अभय। मैं अद्विका सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने बाघों के महत्व पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्या आप जानते हैं कि बाघ सिर्फ एक जंगली जानवर ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय पशु हैं। बाघ पर्यावरण की संतुलनकारी कड़ी है। अगर बाघ नहीं रहेंगे, पता है क्या होगा? तो शिकारियों की संख्या बढ़ेगी और इससे जंगल का पूरा जीवन चक्र बिगड़ जाएगा। दुख की बात है कि पूरे विश्व में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है। भारत, जो कभी बाघों की भूमि कहा जाता था, वहाँ भी अब हमें उन्हें बचाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन बाघों को बचाना सिर्फ सरकार की काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा, अगर बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। तो आइए आज हम यह संकल्प ले कि हम कभी जंगलों में शिकार को बढ़ावा नहीं देंगे, वन्य जीवन की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी बाघों को बचाने के लिए जागरूक करेंगे। बाघ बचाओ, प्रकृति बचाओ, मिलकर सुंदर कल बनाओ। अरे वाह, इतनी ज्यादा जानकारी तो मेरे को कभी नहीं मिली। हाँ, इतना सब तो मुझे भी नहीं पता था। चलो अब बाघ दिवस की बात तो कर ली, अब थोड़े मुहावरे भी पूछ ले जाए। हाँ, पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है, कान में तेल डालकर सोना। कौन बताएगा? मैं बताऊं क्या? हाँ, बताओ। ध्यान न देना। हाँ, सही बोला कार्तिक। कान में तेल डाल के सोने का अर्थ है ध्यान न देना। आसमान के तारे तोड़ना। क्या मैं इस मुहावरे का अर्थ बताऊं? बताओ अनिमेश। इस मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना। शाबाश, आसमान के तारे तोड़ने का अर्थ है कठिन काम करना। अब यह वाला तो सबको पता ही होगा। बताओ, हाथ पैर फूलना, कौन बताएगा? मैं बताऊं क्या? हाँ, नानजी बताओ। क्या इसका अर्थ है घबरा जाना? हाँ, नानजी, जैसे तुम अभी उत्तर देते हुए घबरा गई थी। हाथ पैर फूलने का अर्थ होता है डर से घबरा जाना।
अब मुहावरे तो पूछ लिए सबसे, अब प्रकृति की ओर चलते हैं। वैसे प्रकृति के हमें क्या क्या नहीं दिया है? यह जीवन दिया, वायु दी, जल दिया, आकाश दिया। तो क्या निशा तुम्हें नहीं लगता कि हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो हम क्यों ना अब अपने दोस्तों को प्रकृति पर एक कविता ही सुना दें? हाँ, क्यों नहीं? क्या पता इससे हमारी दोस्त प्रकृति भी हमसे हाथ बढ़ा ले, ताकि हम वापस दोस्त बन जाए। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। प्रकृति की पुकार एक सच्चे दोस्त की तरह। हरियाले ओढ़े धरती प्यारी, नदियां गाएं स्वर सुखद भारी, पर्वत बादल चांद सितारे, सब मिलते हैं हमें सहारे। पेड़ हमें छाया दे जाते, फल फूलों से जीवन महकाते, पंछी गाएं मीठे गाने, प्रकृति बांटती है सुहाने फसाने। बारिश जब रिमझिम बरसती, धरती की प्यास भी हरसती, हवा चले जब शीतल शीतल, मन हो जाए एकदम निर्मल। पर अब देखो जंगल कटते, नदियां सूखे, पशु भी हटते, हमने यदि ना किया विचार, तो सूनी होगी ये प्रकृति अपार। अब प्रकृति की है ये पुकार, क्या तुम हो मेरे सच्चे यार? मैंने तो सब कुछ तुमको दिया, अब तुम्हारी बारी है, मेरा साथ निभा लिया। चलो बने हम प्रकृति के सच्चे दोस्त, ना काटे पेड़, ना बनाए कोड़ा पोस्ट, हर साल एक पौधा लगाएं, सूखे हुए दिल को फिर से जगाएं। पंछियों को घर दें, जल को बचाएं, धरती माँ को फिर से सजाएं। सच्ची दोस्ती बस बातों से नहीं होती, प्रकृति से निभाई जाए तो हरियाली ही होती। प्रकृति से दोस्ती निभाओ, हर दिन हरियाली बढ़ाओ। अच्छा, तुमने शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन की बात की थी, क्या तुम्हें याद है वो कौन सा दिन है? हाँ, मुझे तो याद ही है, मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम बताओ। अरे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। हाँ, यह दिन तो सारे भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें आजादी मिली थी, यह कितनी गर्व की बात है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। तो चलो अपने मित्र अनिमेश को बुलाकर थोड़े सवाल जवाब करवाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद निष्ठा और अभय। मेरा नाम अनिमेश मिश्र है। आज मैं आपसे कुछ रोचक सवाल पूछने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? क्या इसका जवाब मैं बताऊं? हाँ निष्ठा। 15 अगस्त 1947। यह बिल्कुल सही जवाब है निष्ठा। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस देश से मिली थी? इसका जवाब तो मैं ही बताऊंगा। हाँ भाई बताओ। भारत को ब्रिटेन राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। बिल्कुल सही अभय, भारत को स्वतंत्रता ब्रिटेन राज्य से मिली थी। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? मैं बताऊं क्या? हाँ नांशी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। बिल्कुल सही, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अब मेरा चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ कार्तिक बताओ। जवाहरलाल नेहरू। नहीं, यह गलत जवाब है। इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब मेरा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या मैं बताऊं? हाँ गर्व बताओ। 8 अगस्त 1942। इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1942। बिल्कुल सही, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अब मेरा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ भूवी। सुभाष चंद्र बोस। ये बिल्कुल सही जवाब है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
अब मेरा अगला प्रश्न है, लाल किले से पहली बार झंडा किसने फहराया था? क्या इसका उत्तर मैं बताऊं? हाँ अद्विका बताओ। क्या इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। लाल किले से पहली बार झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। अब मेरा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ कार्तिक बताओ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अब मेरा अगला प्रश्न है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर मैं बताऊं क्या? हाँ सक्षम बताओ। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। अब मेरा अगला और आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या मैं बताऊं? हाँ प्रथमेश। स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी। बिल्कुल सही उत्तर। स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी। धन्यवाद। अरे वाह, धन्यवाद अनिमेश, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अब सक्षम और प्रथमेश आपका दिल जीतने वाला एक मधुर गीत सुनाने जा रहे हैं। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। ये मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहे सद्भावना, सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। हर एक दिल को राहत तभी तो मिले, मिटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, सब उज्जवल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, सद्भाव लय में हो साधना, हो साधना, हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी
जिसने बख्शा भविष्य का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिले। हमें जिसने बख्शा भविष्य का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिले। जरा कम न होती कभी यूं न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिले। नफरत थमेगी मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना दिव्यांगना दिव्यांगना। गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। वाह वाह, क्या मधुर गीत है। वैसे निष्ठा, तुमने शुरुआत में नाग पंचमी के बारे में बात की थी, होता क्या है ये? हाँ, नाग पंचमी के बारे में बात तो की थी, पर मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो क्यों ना अपनी मित्र भूवी से इसके बारे में पूछें? हाँ हाँ। धन्यवाद निष्ठा दीदी और हबे भैया। आज मैं आप सभी को नाग पंचमी के बारे में बताने जा रही हूँ। नाग पंचमी हमें यह सिखाती है कि सांप जैसे जीव भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वे खेतों में चूहों को खाते हैं और फसलों की रक्षा करते हैं। भारत के कई राज्यों में नाग पंचमी से जुड़ी कहानियाँ और लोकगीत प्रचलित हैं। जैसे एक कथा के अनुसार एक किसान की बहन अपने भाई की रक्षा के लिए नागराज की पूजा की और उसे प्रसन्न किया। महिलाएं नाग देवता को दूध, फूल, हल्दी, चावल आदि चढ़ाकर अपने परिवार की सुरक्षा की कामना करती हैं। नाग पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि हमें प्रकृति और उसकी सभी प्राणियों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रकृति के हर जीव का आदर करें और सह अस्तित्व की भावना रखें। धन्यवाद। धन्यवाद भूवी, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। यह वास्तविक है कि एक व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। आम तौर पर हम उन लोगों के साथ एक साथ ही बनाते हैं जो हमारे समान उम्र के होते हैं। तो अब सक्षम और प्रथमेश आपका दिल जीतने वाला एक मधुर गीत सुनाने जा रहे हैं। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी
वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अरे वाह, कितना मधुर संगीत था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। पेड़ों की छांव में बसी है प्रीत पुरानी, नागों से सीखा सह अस्तित्व की कहानी। बाघों की दहाड़ हो या तिरंगे की शान, मिलजुल कर जीना है भारत की पहचान। प्रकृति हो या पर्व, हर रंग में है रोशनी, यही सिखाते हैं दोस्ती, आजादी और नाग पंचमी। कहने को और सुनाने को अभी बहुत कुछ है, पर कार्यक्रम की समय सीमा को देखते हुए हम इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम के छात्र आप सबसे लेते हैं विदा। जय हिंद।